करेंगे आज गोल्ड को देखेंगे। आज मंथ का लास्ट डेट है, ठीक है, और वीकली फ्राइडे है। तो मार्केट बड़े अजीब सा बिहेव कर सकती है। वैसे भी मंथली लास्ट डे और वीकली फ्राइडे और स्टार्ट डेज में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, ठीक है ना। तो मार्केट बड़ा अजीब मूव दे सकती है। ये इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। आज फ्राइडे है, मंथली भी लास्ट वीक है, ठीक है। तो पहले मैं वीकली डिस्काउंट प्रीमियम एरिया निकालती हूँ। ये देखें, अगर मैंने ओवरऑल जजमेंट करनी हो तो जो 5 कैंडल्स इस वीक बनी हैं, ये देखें, या वीकली कैंडल के हाई लो को मार्क कर लें, ठीक है। ये देखें, अब ये जो मैंने हाई लो मार्क किया है ना, ये बेसिकली वीकली हाई लो मार्क किया है। अब ये जो मिड है ना, इससे ऊपर वीकली ये ऊपर वाला हिस्सा 50% प्रीमियम एरिया जहाँ से आप सेल कर सकते हो। वीकली हाई से सेल होता है और वीकली लो से ये डिस्काउंट 50% से नीचे डिस्काउंट है वीकली, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो वीकली। लेकिन अभी मार्केट आज फ्राइडे है, क्लोजिंग है, मंथली भी क्लोजिंग है, प्राइस बिल्कुल मिड में है, तो एंट्री का तो सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और अच्छी एंट्री आपको मिलती है एटलीस्ट डेली के हाई लो के बाद और वीकली हाई लो के बाद। मार्केट उसे रीटेस्ट करे या उसकी लिक्विडिटी ले, तो इसीलिए कहते हैं कि एनवाई सेशन में अच्छा सेटअप मिलता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा दिन मार्केट अपना मूव दे देती है, तो मार्केट एंड होता है, तो मार्केट आपके सामने पूरे दिन की मूव आ जाती है, तो आपको डिसीजन करना आसान हो जाता है, ठीक है। अभी हम कोई डिसीजन नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट बिल्कुल मिड में है। लेकिन ये वीकली हाई लो या डिस्काउंट एरिया मैंने इसलिए मार्क किया है ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि मार्केट अगर मैं एनवाई सेशन में 9:30 इक्विटी ओपन के बाद ट्रेड देखूंगी। 9:20 से 11 एनवाई सेशन टाइम में मैं ट्रेड करती हूँ। 10 से 11 सिल्वर बुलेट का टाइम होता है, ठीक है, तो वो टाइम अच्छा होता है ट्रेड के लिए। अभी मैंने जस्ट ये ओपन किया था चार्ट की और प्राइस की कंडीशन देखने के लिए। मार्केट आप देखें प्रीवियस डे के भी मिड में है, ठीक है, और वीक के भी मिड में है। तो जब तक मार्केट इस लेवल को रीच ना कर ले, अगर तो इसने आज इस लेवल से भी नीचे आ गई तो हो सकता है फ्राइडे की जब क्लोजिंग हो थोड़ी सी बाय एंट्री मिले 25%, जिसे ट्विग मॉडल भी कहते हैं। अगर ये रहा 9:30 में एनवाई सेशन में इस लेवल को से ऊपर निकल जाती है, यहाँ कहीं मिलती है, तो फिर कोई एंट्री बनेगी। इन दो लेवल्स के बाद आपको लेना चाहिए, वो एंट्री एक्यूरेट होगी, ठीक है ना। तो अभी अगर हम देखें यूरो की कंडीशन, ये यूरो का चार्ट है। अगर आप देखो तो ये इस वीक की यूरो में मूवमेंट है अभी तक की, और ये पिछले वीक की मूवमेंट है, ठीक है। अब ये इस वीक की यूरो की रेड जो मार्किंग है मूवमेंट है इस वीक की 1 2 3 4, हाँ आज 5, और ये प्रीवियस वीक का हाई है। तो मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक करे, इसको रिटेस्ट करने आए। वीक की और डेली के हाई, अब डेली का हाई लो ये पड़ा है, प्रीवियस डे का हाई ये पड़ा है, लो ये पड़ा है, ये क्या है? इस वीक का लो है।
मार्केट अगर इसको ब्रेक करके इस जगह आ जाती है तो इस ऑर्डर ब्लॉक में तो आपको यूरो के लिए कोई एंट्री डिज़ाइन करनी चाहिए एनवाई सेशन में, या सेल की एंट्री शायद सिल्वर बुलेट में मिल जाए। ठीक है, इस जगह से कोई सेल एंट्री मिल सकती है, बाय, इस जगह से बाय हो सकती है यूरो। अगर आप देखो GBP USD, ये इस वीक की मूवमेंट है। GBP यूरो ने जो इस वीक मूवमेंट दी है ना GBP में, इस वीक की मूवमेंट ये है। यूरो इस एरिया में आपको तक सेल हो सकती है, सेलिंग बायास। ठीक है, जब तक प्रीवियस वीक के हाई लो या फिर डे के हाई लो को मार्केट टारगेट नहीं कर लेती, उसके बाद एंट्री आपको डिज़ाइन करनी चाहिए। प्रीवियस डे हाई लो और वीकली हाई लो अगर लिक्विडिटी जब ले ले या उसे रीटेस्ट कर ले। अच्छा, ये GBP JPY का पेयर है। इसको अगर आप देखो तो इस वीक की, ये प्रीवियस वीक की है हाई, ठीक है, ये इस वीक का है, प्रीवियस वीक का है लो, और ये है जीबी ने इस GBP JPY पेयर में इस रेंज की है, इस एरिया में ना इस वीक। तो जी आप फ्राइडे प्राइस बिल्कुल मिड में है, या तो ये प्रीवियस डे लो के पड़े हुए हैं, इधर भी लिक्विडिटी, इसके बाद आपको ट्रेड सोचनी चाहिए। ये सारी रेंज एरिया है GBP JPY में।